Very good morning to all dear students. Today's topic is osmosis और हिंदी में इसे हम परासरण कहते हैं. ठीक है, तो इसे कैसे डिफाइन करते हैं ये आज हम सीखेंगे कि ऑस्मोसिस होता क्या है. फर्स्ट थिंग तो ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. इट मीन्स कि सॉल्वेंट के हायर कंसंट्रेशन से उसके लोअर कंसंट्रेशन की तरफ उसका मूवमेंट होता है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है, यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो इस प्रोसेस में हमने कहा कि ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन. ठीक है, अब ये कैसे होता है और कब तक होता है? जब तक कि दोनों ही साइड इक्विलिब्रियम सेट ना हो जाए. जब इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा दोनों ही साइड तो अपने आप ये प्रोसेस रुक जाएगी. हिंदी में ऐसा कहते हैं हम कि जब भी कोई जलीय विलयन अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा उसकी उच्च सांद्रता से उसकी निम्न सांद्रता की ओर गमन करता है तो उसे हम परासरण कहते हैं. और ये तब तक होती है प्रोसेस जब तक कि दोनों ही तरफ की सांद्रताओं में संतुलन ना आ जाए या साम्यावस्था ना आ जाए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं. मान लो मेरे पास ये एक बीकर है जिसमें मैंने ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई हुई बीच में. ठीक है, अब यहाँ पर मैंने ये लिया है वाटर सॉल्यूशन. वाटर सॉल्यूशन मतलब वाटर का कंसंट्रेशन हायर इस साइड है. और मान लो मैंने यहाँ पर एक वाटर के लोअर कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन लिया. मतलब कि मान लो मैंने यहाँ पर लिया शुगर सॉल्यूशन. तो शुगर सॉल्यूशन में हम जानते हैं कि वाटर का कंसंट्रेशन लोअर है एज कम्पेयर टू प्योर वाटर. प्योर वाटर में वाटर का कंसंट्रेशन हायर है और शुगर सॉल्यूशन में वाटर का कंसंट्रेशन लोअर है. तो जब ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी यहाँ पर तो क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स किस साइड जाने लगेंगे? शुगर सॉल्यूशन की तरफ. मतलब उसके हायर कंसंट्रेशन टू उसके लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट करने लगेंगे. और ये मूवमेंट तब तक होगा जब तक दोनों ही तरफ इक्विलिब्रियम ना आ जाए, मतलब दोनों की कंसंट्रेशन इक्वलाइज ना हो जाए तब तक ये प्रोसेस चलेगी. ठीक है, तो ये हुआ ऑस्मोसिस. अब हम देख लेते हैं कि ऑस्मोसिस कितने टाइप्स के हो सकते हैं. तो पहला होता है आइसोटोनिक. आइसोटोनिक ऑस्मोसिस क्या होता है वो देख लेते हैं हम कि आइसोटोनिक मतलब नाम से हमें पता चल रहा है एक जैसा. ठीक है, the solution which have same osmotic pressure on both the side of semi permeable membrane. यानी कि जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के दोनों ही साइड सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सेम होगा तो उसे हम कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन. मतलब दोनों के ही ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोसिस की प्रोसेस में दोनों के ही कंसंट्रेशन सेम है, इसलिए उसे हम बोल रहे हैं आइसोटोनिक. लेकिन अब जरूरी थोड़ी हर बार आइसोटोनिक ही हो. अधिकतर तो हम देखते हैं कि कम या ज्यादा मिलता है, हमें एक साइड कम दूसरी साइड ज्यादा मिलता है. तो हमें इस टाइप के सॉल्यूशन पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे कि एक होता है हाइपरटोनिक और एक होता है हाइपोटोनिक. हाइपरटोनिक इट मीन्स नाम से पता चल रहा है हाइपर यानी ज्यादा. तो इसमें हम ये कहेंगे कि जब किसी सेल के बाहर की साइड वाटर का कंसंट्रेशन हायर हो एज कंपेयर टू इनसाइड. मतलब कि जब बाहर की साइड कंसंट्रेशन कैसा होगा? ज्यादा होगा अंदर की साइड से, तो उसे हम कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. मान लो मेरे पास ये एक सेल मेम्ब्रेन है. ठीक है, इस सेल मेम्ब्रेन को मैंने रखा एक बीकर में. अब यहां पर मैंने डाला वाटर और यहां पर अंदर उसका न्यूक्लियस का जो भी मटेरियल है वो होगा. तो क्या होगा? अब हमें वाटर का कंसंट्रेशन यहाँ बाहर ज्यादा दिख रहा है एज कंपेयर टू अंदर. ठीक है, तो बाहर ज्यादा दिख रहा है तो ये बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट करेगा. अब जब वाटर का कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है और अंदर कम तो इस टाइप के सॉल्यूशन को मैं बोलती हूँ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. बट अगर जस्ट इसका अपोजिट हो जाए, मतलब ये कि अंदर की साइड वाटर का कंसंट्रेशन हायर और बाहर की तरफ लोअर हो, तो उसे हम बोलेंगे हाइपोटोनिक. यानी कि द सॉल्यूशन विच हैव अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एट आउटसाइड ऑफ द सेल एज कंपेयर टू इनसाइड, तो उसे हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. यानी कि जब किसी कोशिका के बाहर की तरफ विलयन की सांद्रता अंदर की सांद्रता से कम हो तो उसे हम बोलते हैं हाइपोटोनिक विलयन. ठीक है, ये हो गया. मतलब ये हमने तीनों टाइप्स भी पढ़ ली ऑस्मोसिस की डेफिनेशन पढ़ी, फिर उसके टाइप्स पढ़े. टाइप्स में 3 टाइप पढ़े हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक. अब हम देख लेते हैं जरा कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है.
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी सेमी परमिएबल यानी कुछ चीजों के लिए परमिएबल होना, यानी कुछ पार्टिकल्स को या कुछ आयंस को या कुछ मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से जाने देना और बाकी को रोक देना। ऐसी मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं कि पोटैटो मेम्ब्रेन, पोटैटो जो होता है आलू, उसकी मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। ठीक है, प्याज की मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। बहुत से एनिमल्स की सेल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। तो इस तरह से ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये क्या करती है, कुछ पार्टिकल्स को अपने अंदर से जाने के लिए अलाउ करती है और कुछ को नहीं। तो इसे हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, इसके बाद हमें पढ़ना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर कैसे किया जाए, मतलब किसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है ये तो हमने सीख लिया, बट उसको मेजर कैसे करें कि क्या इसका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो उसे मेजर करने के लिए एक स्पेशल मेथड है जिसे हम बोलते हैं बर्कले हार्टले मेथड। ये बर्कले हार्टले मेथड मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो आज के लिए आप इतनी चीजें रिवाइज करके रखेंगे। साथ ही जिन लोगों ने प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किए हैं वो सभी प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे अपने बिफोर 15 अगस्त। ओके, थैंक यू सो मच।